गए। आज जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, इस्लाम तो आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, मैं ऐसे महफिल से कहूंगा जो लोग कहते हैं मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मुसलमान से बड़ा दिल दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक मुसलमान जिस तरह मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है, जिस तरह अल्लाह रसूल के लिए अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार रहता है, उसी तरह अपने वतन के लिए भी अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार रहता है। एक नेकी चाह कर भी नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक जिंदा है, ये सांसें चल रही है, नेकियां करना बहुत आसान है। कितना आसान है नेकियां करना मैं आपको बताऊं। एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से एक बार बोले अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार बोले अल्लाहु अकबर। सच बताइएगा यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाचा सुनिएगा आप भी, ये 3 अल्फाज कहने में कितना वक्त लगा होगा? सच बताइएगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 3 अल्फाज कहने में 10 सेकंड लगे होंगे, 5 सेकंड लगे होंगे। लेकिन आपको पता है जब तक जिंदा है नेकियां करना कितना आसान है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जो शख्स दुनिया में एक मर्तबा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम पे जन्नत में एक खजूर का दरख्त अता फरमा देता है। एक बार जो सुभान अल्लाह कहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, जो अल्लाहु अकबर कहे, उसके नाम पे जन्नत में 3 खजूर के दरख्त अल्लाह अता फरमाता है। इसलिए जब तक जिंदा गए लोगों, ऐसी महफिल में जब भी बैठा करें तो सिर्फ मुस्कुरा कर बैठा करें, सिर्फ आप मजा लेने के लिए न बैठा करें, क्योंकि ये नीयत लेकर बैठे हो सकता है मेरी जिंदगी का ये आखिरी जलसा हो। पिछले साल भी आपके यहाँ जिक्र हुसैन की महफिल सजी होगी, पता नहीं इनमें से उनमें से बहुत सारे लोग कब्र के अंदर चले गए होंगे, उनमें से वो लोग मौजूद ना होंगे, लेकिन इस नीयत से यहाँ पर बैठे हुसैन की महफिल में बैठे गए। ऐसी महफिल में बैठने वाला भी अपनी मर्जी से नहीं बैठता है, बोलने वाला भी अपनी मर्जी से नहीं बोलता है, नकीब साहब भी अपनी मर्जी से नहीं आए गए, बल्कि अकीदा ये लेकर बैठे कि जिसे इमाम हुसैन बुलाते गए, जिसे हुसैन के नाना बुलाते गए, वही ऐसी महफिल में आया करते गए। क्योंकि लोगों इमाम हुसैन की हर चीज लाजवाब है। क्या क्या लाजवाब है, एक शेर मैं पेश करना चाहता हूँ। अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा पुकारे और जिंदा दिली का सबूत है, जरा झूम कर बोले या हुसैन। बुलंद आवाज से लोगों इस नीयत से बोले कि ताकि आप में से बहुत सारे लोग शाही भाई को पैसे दे रहे थे, कोई शोएब भाई को पैसे दे रहे थे, कोई जाफर कलीम साहब को दे रहे हैं। याद रखिएगा कुछ लोगों ने तो दिया, लेकिन जो अगर पैसा देने की जिनके अंदर शक्ति नहीं है या हिम्मत नहीं है, या हो सकता है वो जेब में पैसे घर से लेकर न चला हो, लेकिन जबान तो अल्लाह ने दिया है। ये आपकी जबान में बोलने की ताकत तो अल्लाह ने रखा है। तो कयामत के दिन जब खड़े होंगे अल्लाह के सामने, तो फिर इमाम हुसैन की बारगाह में ये पेश करेंगे, ए इमाम हुसैन, कोई जिक्र हुसैन की महफिल में जाकर पैसे लुटा रहा था, लेकिन अल्लाह ने मेरे सीने की ताकत को सलामत रखा था, मेरी आवाज को सलामत रखा था। मैंने पैसे तेरे नाम पर ना लुटाया, अपनी आवाज को तेरे नाम पर जाकर लुटाया था। तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताए या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक
एक शेर सुनिए, अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, हुसैन की हर चीज लाजवाब है। सुनिएगा, जाफर कलीम भाई से तरन्नुम में उधार लेता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ। जन्नती पे जन्नती पे रहन हुसैन का है, जन्नती पे रहन कहते हैं कपड़े को, लोगों जोड़े को कहते हैं जो जोड़ा हम और आप पहनते गए। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे गए, सारे हुसैन के दीवाने बैठे गए। सच बताइएगा, कोई अगर अच्छा कोट पहन लेता गए, दोस्तों में तज़किरा करता गए, हमने किशनगंज के फला मॉल में 5000 की कोट खरीदा गए, 5000 की जैकेट खरीदा गए। कोई अगर शेरवानी पहन लेता गए, वो कहता गए हमने सिलीगुड़ी से जाकर लिया गए, हमने बंगाल से लिया गए, हमने दिल्ली से लिया गए। कोई 5000 की बरकाती टोपी पहन ले, शाही भाई कहते गए कहाँ से लिया गए, वो कहते गए हमने बरेली शरीफ से लिया गए, हमने किचौचा मुकद्दसा से लिया गए। याद रखना लोगों, आज तो हमारे नौजवान 2000 की शर्ट पहनकर अपने दोस्तों में फख्र महसूस करते गए, 3000 का जूता पहनकर अपने दोस्तों में फख्र महसूस करते गए, 5000 की पैंट पहनकर अपने रिश्तेदारों में फख्र महसूस करते गए। लेकिन याद रखना लोगों, दुनिया में जितने भी बड़े बाप का बेटा हो, वो जितनी कीमत का लिबास पहन ले, जितनी कीमत का जोड़ा अपने बदन पे पहन ले, लेकिन इमाम हसन इमाम हुसैन के जोड़े की तरह दुनिया में किसी का जोड़ा नहीं हो सकता है, किसी का पैरहन नहीं हो सकता है। क्योंकि लोगों, दुनिया के जितने भी शहजादे गए, ये जो जोड़े पहनते गए, इनका जोड़ा दुनिया के बाजार से आता गए, लेकिन हसनैन करीमैन ने जो जोड़ा पहना गए, उनका जोड़ा दुनिया के बाजार से नहीं आया है, बल्कि उनका जोड़ा तो जन्नती बाजार से आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे इमामे हुसैन हसन, उनका जोड़ा जन्नती बाजार से आया है। सुनो सुनो लोगों, जन्नती पे रहन हुसैन का है, तो सोचो सोचो कैसा कैसा, सोचो कैसा बदन हुसैन का है, सोचो कैसा। अच्छा, शाही बाई का हुक्म है, बड़ी तेजी के साथ आप मंत्र शुरू कीजिए। हालांकि मैं 12 के बाद पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि सुनाना तो असल उन लोगों को रहता है जो लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलता है हवाला के साथ बोलता है। इमाम हुसैन की महफिल में आप आकर बैठे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ, और याद रखिएगा जो भी मंत्र मैं पढ़ूंगा हवाला के साथ पढ़ूंगा। ये किताब आप देख रहे हैं, इस किताब का नाम है रामायण। ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इससे भी मैं मंत्र पढ़ूंगा। एक और किताब है, ये देखें, इस किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। ये किताब से भी मैं मंत्र पढ़ूंगा। और ये कौन सी किताब है? हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है श्रीमद् भागवत गीता। इससे भी मैं पढ़ूंगा। लेकिन याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी ऐसी महफिल में ऐसी किताबें क्यों पढ़ता है? इसलिए पढ़ता है, आज जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, इस्लाम तो आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, मैं ऐसे महफिल से कहूंगा जो लोग कहते हैं मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मुसलमान से बड़ा दिल दुनिया
दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक मुसलमान जिस तरह मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है, जिस तरह अल्लाह रसूल के लिए अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार रहता है, उसी तरह अपने वतन के लिए भी अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार रहता है। लेकिन जो लोग बकवास करते हैं कि मुसलमान तो भड़काता है, याद रखिएगा इससे बड़ी मोहब्बत की दलील और क्या होगी कि ये मिंबरे रसूल है। हम यहाँ से पैगाम देते हैं, हमारे उलमा पैगाम देते हैं और कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं, हमको यहाँ से कहते हैं आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, याद रखना ऐसी महफिल से भी हम पैगाम देते हैं और खुलकर कहते हैं, अल्लाह की कसम कहता हूँ मुसलमान किसी नाम पे नहीं भड़कता है। असल में कट्टरपंथी तो वो लोग होते हैं जो लोग कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं होते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम करके अपने घर की रोटियां चलाते हैं, अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम तो कहते हैं हमको गाली दे दो, अल्लाह की कसम मोइनुद्दीन कादरी कुछ नहीं बोलेगा, शाही रजा किशनगंजवी को गाली दे दो, अल्लाह की कसम कहता हूँ ये इनके नाम पे गाली दोगे ये कुछ नहीं बोलेंगे। और हम कहते हैं हमें तो छोड़ो साहिब, अगर हमारी माँ को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बाप को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, मुसलमान का बच्चा बच्चा कहेगा हमारे खानदान को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में तुमने अदना सी गुस्ताखी की तो फिर याद रखना हम अपनी जान क्या अपने खानदान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि हमें इश्क करना बरेली के अहमद रजा ने सिखाया है और उन्होंने बताया है जब तक जिंदा रहो तो ऐसे जिंदगी गुजारो या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे आला हजरत का बहुत एहसान है मुसलमानों पर, हाथों को उठा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और दिल लगा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा। अब जरा सुनिएगा, एक किताब का मैं मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आगे खुलासा बयान करूंगा और जो भी बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। एक शब्द अगर कोई गलत साबित कर दे मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। और जब तक मैं यहाँ हूँ जिनको जो प्रश्न करना हो इन किताबों के हवाले से मोइनुद्दीन कादरी उसका जवाब देने को तैयार है। और एक बात सुन लीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूं इसका हकदार मैं खुद हूं, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से मैंने ये शेर पढ़ा। हिंदुस्तान के हालात को इतने बदनाम लोगों ने कर दिया है, हिंदुस्तान की फिजा को लोगों ने इतना ज्यादा यानी नफरत खोल दिया है हिंदुस्तान की हवाओं में, इसलिए मैंने ये शेर पढ़ा। आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम कुछ समझते ही नहीं है कि ये पॉलिटिक्स है या ये राजनीति है या इनके घर का चूल्हा इसी वजह से जलता है। याद रखिएगा, आइए एक मंत्र पढ़ता हूं।
अच्छा अच्छा अच्छा, आइए एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 156। इस किताब में लिखा हुआ है वायुर्धेयर्मुगणी वर्णा शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् तृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिभ्य स्त्रीषु दुष्टाषु वादिश्री जायते वर्णशंकरः यो माम जमनादिं चवेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम और वसिचारतं बलवन् स्वान्नं लम्लजीयं पुष्पवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरों प्राणं प्रादीपं विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिघ्नील गंध अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक मंत्र सुनिए शाही भाई, बड़े दिनों के बाद ऐसा जागता मजमा मिला है तो सुनो सुनो लोगो, इंसानियत इंसानियत चिल्लाने वालों, एक मंत्र सुनो जो मेरा फेवरेट मंत्र है और मैं अक्सर पढ़ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में इसी मंत्र के जरिए हमें पहचाना जाता है। तो जरा सुनिएगा, आज लोग इंसानियत की बात करते हैं तो आइए, एक पंडित है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। पंडित का नाम है, हैदराबाद का रहने वाला है। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब हुजूर की सीरत को बयान करता है तो फिर वो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़ो। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, ये जग सेवन की फुलवारी, उसका मनुष्य है फूल ए लोगो, उसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने अपने मानने वालों से कहा लोगो तुम कैसे हो, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। हमने कहा पंडित जी और आगे आपने कुछ कहा कि हाँ हमने जब मोहम्मद अरबी को पढ़ा गए, हमने जब हसनैन के नाना को पढ़ा गए तो दिल मचला गए और हमारी जबान पे ये आया गए, शरण गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम कर जय पे बिना मुखम
हिम्मत पार न होए भय। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, दिल लगा के बोलते रहिएगा, नींद नहीं आएगी। जोर से, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जो मैंने मंत्र पढ़ा है शाही भाई, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा जाफर कलीम भाई, वरना तो लोग शाही भाई को सुबह पकड़ेंगे। क्या बुलाए थे रात में? मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? पढ़ना शुरू किए तो 15 मिनट 20 मिनट तक एक सांस में पढ़ते चले गए। एक जगह ऐसा हुआ है, मैं अक्सर कहता हूँ, एक जगह ये मंत्र पढ़े, जैसे ही बंद किए एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतनी देर पढ़े हैं, हम तो पंडित जी से भी नहीं सुनते हैं, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। हमने कहा सुनो सुनो लोगो, ये मुसलमान है, ये इस्लाम का फॉलोवर है, ये जिस मैदान में उतर जाता है यकीनन उस मैदान को फतह करता है, और ये आवाज लगाता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आइए मैं खुलासा करते चलूं, ये किताब है मेरे हाथ में, मैंने एक मंत्र, इससे 3 मंत्र मैंने इसका पढ़ा है। इंशाअल्लाह तीनों का मैं खुलासा करता हुआ जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मजहब इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है। जरा बोलो इस्लाम, ऊंची आवाज में इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम सब बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा खूबसूरत मजहब है। आप कहेंगे कैसे? तो ये किताब मेरे हाथ में है, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो भी अब तक बैठे हैं, सुबह तक बैठेंगे, आखिर तक सलातो सलाम तक, उन्हें कुछ दिखाना न दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। और याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी मुसाफिर आदमी है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। ये मेरी बोली नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। हुजूर फरमाते हैं सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं, जब जब जहां जहां वो 3 लोग अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाते गए, अल्लाह तबारक व तआला उन 3 लोगों की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता गए, बल्कि तीनों की दुआओं को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता गए। सुने वो 3 में पहला, हुजूर फरमाते गए दावतुल मजलूम में, मजलूम जब दुआ मांगता गए, आज अगर अल्लाह ने तुम्हें थोड़ी सी दौलत अता फरमा दिया, ताकत अता फरमा दिया, अपने पड़ोसी पे जुल्म करने वालों, बात बात पे उसका मर्डर करने की धमकी देने वालों, याद रखना आज अगर तुझे अल्लाह ने ताकत दिया गए, तू क्या समझता गए तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। याद रखना अल्लाह जिसका कोई नहीं होता गए, उसका परवरदिगार आलम हुआ करता गए। इसलिए लोगों किसी पे जुल्म न किया करो। किसी को देखा कमजोर, उसकी जमीन हड़प लिया, किसी को कमजोर देखा, वो जानता है कमजोर आदमी अगर मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, इनके 5-7 बेटे हैं, ये मेरी हालत खराब कर देगा। लेकिन नाना प्यारे याद रखना, क्योंकि मजलूम तो जानता है मैं अगर इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, इनके पास ताकत है, इनके पास दौलत है, इसके पास हुकूमत की कुर्सी है, मैं अगर इसके खिलाफ बोलूंगा ये मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। लेकिन वो मजलूम और मजबूर इंसान जाता है मस्जिद में, एक कोने में बैठ जाता है, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करता है, ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, मेरा तेरे सिवा कोई दुनिया में नहीं है, तू ही तो मेरा सहारा है, तू ही तो मेरा पालनहार है। याद रखना जब मजलूम मस्जिद के कोने में जाकर आंसू बहा बहा कर रात के अंधेरे में दुआ मांगता है, मुस्तफा फरमाते गए इधर वो मजलूम दुआ मांग कर अभी हाथ को
चेहरे से नीचे भी नहीं लाता है, अल्लाह ताला उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला हो गया। दूसरा सुनिए, हुजूर फरमाते गए दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ मांगता है मुसाफिर की दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। मैं मुसाफिर आदमी हो, यहाँ बहुत सारे लोग मुसाफिर होंगे जो 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर सफर के लिए घर से इरादा करके निकले, वो शख्स मुसाफिर है। मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। मैंने कहा गए मेरे मौला इन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखाना। एक शेर मैं पढ़ दो, क्योंकि लोगों हम तो ईमान रखते गए अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। नासिर भाई कहाँ है? ये सेक्रेटरी साहब है जी। हम तो किसी को जानते भी नहीं, ये सेक्रेटरी साहब है प्यारे भाई, बस उन्हीं को जानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पहचान होनी चाहिए अपने इलाके के उलमा की होनी चाहिए। हमें जहाँ कुर्सी देते हैं माला पहनाते हैं ना, मुझको माला पहनाने से पहले अपने इलाके के उलमा और अपने मस्जिद के इमाम साहब को माला पहनाकर उनकी इज्जत कीजिए। क्यों? मैं 1 घंटा के बाद नहीं नजर आऊंगा। अभी शोएब भाई को बड़ी मोहब्बतें आपने दी, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं आप उनको कल के बाद परसों ढूंढते रह जाएंगे, वो मिलेंगे नहीं। क्यों? जानते गए आपने हमारे लिए सब कुछ किया। मैं नहीं कहता हमारे लिए मत कीजिए, खूब इज्जत मेहमानों की कीजिए, मेहमानों की कद्र करना हुजूर की सुन्नत है। लेकिन बाहर से आने वालों से ज्यादा अपने इलाके के अइम्मा का ख्याल किया करें, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा 2 घंटे बाद नजर नहीं आऊंगा, शोएब भाई चले जाएंगे, आरिफ कुरैशी साहब चले जाएंगे, लेकिन कल जब आपकी माँ का जनाजा उठेगा, आपके बाप का जनाजा अगर उठेगा, मोइनुद्दीन कादरी को ज्यादा मोहब्बत होगी तो ये आ सकता है, उनको मोहब्बत होगी तो आ सकता है, लेकिन बाहर वाले बाद में पहुंचेंगे। आपकी माँ और आपके बाप के जनाजे को कांधा देने अगर सबसे पहले आगे आएंगे, आपके इलाके के यही उलमाए किराम आगे आएंगे, यही आपके माँ और आपके बाप के लिए बख्शिश की दुआएं करेंगे। इसलिए गौर से सुनिए, पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलिएगा, आज भी है अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। अच्छा आगे वाले चुप रहिए, जरा पीछे वालों को देख लो, ये देखा गुंबद खजरा। अल्लाह की कसम, तस्वीर में जब इतना खूबसूरत है ना, हकीकत में जाकर देखेंगे ऐसा लगता है अल्लाह ने पूरी दुनिया की खूबसूरती को निचोड़कर हुजूर के गुंबद खजरा पर डाल दिया है। कभी अल्लाह ने अगर दौलत दिया तो जाकर देखा करें। माँ बहनों आप भी यहाँ पर बैठी हो, एक पैगाम लेकर जाओ। अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया है, अपने शौहर से बेजा फरमाइशें न करना, उनसे बनारसी साड़ियाँ न मांगना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है, अपने शौहर से ये न कहना हमें ताजमहल दिखाओ, हमें लाल किला दिखाओ, हमें बंगाल की खाड़ी दिखाओ, हमें कश्मीर की वादी दिखाओ, हमें दार्जिलिंग की हरियाली दिखाओ। नाना मेरी माँ और बहनों, अपने शौहर से कभी ऐसी फरमाइश न करना। अगर सीने में तेरा दिल धड़कता है, अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और कहना, ए मेरे सरताज, आपको अल्लाह ने जब तक गरीब बना कर रखा था मैंने सब्र किया है, बच्चों ने भी सब्र किया है, मैंने कभी कोई फरमाइश नहीं की है, लेकिन मेरे सरताज आज अल्लाह ने आपको दौलतमंद बनाया है, आप हमें बनारसी साड़ी ना दें कुछ नहीं बोलूंगी, हमें लाल किला ना दिखाएं, हमें ताजमहल ना दिखाएं, हमें कुतुब मीनार ना दिखाएं, हमें बंगाल की खाड़ी ना दिखाएं, बल्कि अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और कहना, ए मेरे सरताज, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो हमें कुछ नहीं देखना है, अगर दिखाने की जरूरत है, अगर दिखाना ही चाहते गए तो हुजूर का गुंबद खदरा
दिखा कर लाए, क्योंकि हमने सुना है जो हुजूर के गुंबदे खदरा को एक बार देख कर आ जाता है तो फिर यही गुनगुनाता है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। मेरे मौला जो जितनी बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं, मैं मुसाफिर हूँ, मालिक उनको उतनी जल्दी हुजूर के गुंबद खदरा की ज़ियारत अता फरमा देना। अब देखता हूँ कौन खामोश रहता है, बाएं से लेकर दाएं तक। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। हाय 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 हाय, लग रहा है ना कि अभी शुरू हो रहा है मजमा। हाय हाय, सलामत रहें। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। लगे हाथ एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है स्टेज वालों की? हाफिज मुबश्शिर साहब किधर भाग गए, चले गए? हाँ जाने दीजिए। हाफिज महबूब साहब अल्लाह सलामत रखे। ऐसे भी जिनका वक्त होता है उनको जाना ही पड़ता है, हाँ इसलिए जाने दीजिए जिनको चले जा, हाँ जाने दीजिए। एक शेर इजाजत है, हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं, हमारे यहाँ उलमा इसलिए जोर देते हैं कि नेकियों को करने का वक्त कम मिलता है, और याद रखें जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है ना, हमारे यहाँ अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। इतना बड़ा ऑफर कहाँ मिलेगा? एक बार सुभान अल्लाह, कितनी नेकियां? ऊंचा बोले, कितनी नेकियां? 90 नेकियां। एक शेर सुनिए, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, बोलो दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। सुनिए, मैंने जो मंत्र पढ़ा है उसका खुलासा मैं कर दूं, यहाँ पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है। अब जरा थोड़ी देर तवज्जो से सुनिएगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, अरे जरा सुनो मानवता मानवता चिल्लाने वालों, याद रखना इंसान किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं मेरे भाई, ये बताइए इंसान किसे कहते हैं, तो एक चचा खड़े होंगे, कहेंगे कि मौलाना साहब इंसान उसे कहते हैं जिसके पास 2 हाथ हो, जिसके पास 2